जी माँ जी, अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर रेशमा उन्हें चाय लेकर आती है। चाय लाने में थोड़ी देर हो जाती है तो शीला उसे कहती है, अरे बहू, चाय बना रही हो या खीर बना रही हो? नहीं माँ जी, ये देखो मैं ले आई। शीला चाय पीकर देखती है तो उसे चाय का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, मगर बहू को कुछ बुरा भला कहने के लिए उसे कहती है, अरे बहू, चाय तो ढंग से बनाया करो, इसमें कुछ स्वाद ही नहीं है। माँ जी, मैं दूसरी बना कर लाऊं? नहीं, रहने दो, यही रह गया था। डबल चाय बनाओ और मेरे बेटे के पैसे खर्च करो। रेशमा कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद रेशमा किचन में काम करने के लिए निकल जाती है। उस दिन शीला रेशमा के लिए बहुत सारे कपड़े धोने के लिए निकालती है। तभी बहू, ओ बहू, सुनती हो? यहाँ कपड़े पड़े हैं, धो देना। रेशमा वहाँ आकर देखती है तो वहाँ इतने सारे कपड़े पड़े होते हैं। उन्हें देख रेशमा अपनी सास से, हाँ माँ जी, मैं धो दूंगी, अब चिंता मत करिए। ऐसा कहकर रेशमा अपना घर का काम निपटाकर 3 बकेट कपड़े धो डालती है और उसे सुखाने के लिए टेरेस पर चली जाती है। थोड़ी देर में रेशमा कपड़े सुखाकर आ जाती है। अब नीचे आकर उसकी सास ने बाहर से टहलकर आने के बाद पैर साफ नहीं किए और वैसे ही घर भर घूमती ही रही। ये देख रेशमा समझ गई कि माँ जी जानबूझकर ऐसे कर रही है। ये देख शीला रेशमा से, अरे बहू, घर देखो कितना गंदा हो गया है, देखो जरा, इसे जल्दी साफ करो। जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। ऐसा कहकर रेशमा अपना घर साफ कर देती है और सबके लिए खाना लगाने के लिए किचन में आ जाती है। खाना जल्दी जल्दी गर्म करके परोसती है। सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी रेशमा सबको खाना परोसती है। तब सुरेश बोलता है, रेशमा, खाना बहुत अच्छा बना है। रेशमा ये सब देख मुस्कुराई, मगर शीला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह मन में कुछ सोचकर खाना खा लेती है और सोने चली जाती है। अगले दिन रेशमा खाना बनाती है और कुछ काम याद आने की वजह से किचन से बाहर चली जाती है। और तभी शीला किचन में आकर सब्जी में बहुत सारा मिर्च पाउडर डाल देती है और दूसरी सब्जी में बहुत सारा नमक डाल देती है। ये सब डालने के बाद शीला किचन से बाहर जाकर हॉल में बैठ जाती है। अब शीला रेशमा से बोलती है, अरे बहू, ओ बहू, आज खाना नहीं बनाया क्या? बनाया है ना माँ जी, मैं आपको खाना परोस देती हूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी सुरेश आएगा, उसके साथ ही खाना खाऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। हाँ ठीक है। ऐसा कहकर शीला हॉल में पेपर पढ़ रही थी। तभी थोड़ी ही देर में सुरेश घर आ गया। उसे देख रेशमा, अजी, आप आ गए? माँ जी कब से आपका खाने पर इंतजार कर रही है। अच्छा, तुम खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ऐसा कहकर सुरेश फ्रेश होने चला जाता है। तभी रेशमा सब खाना गर्म करके टेबल पर लगा देती है और खाना परोसती है। तभी रेशमा उसकी सास को आवाज देती है, माँ जी आइए, खाना लगा दिया है। हाँ आई। ऐसा कहकर शीला मन ही मन मुस्कुराई और खाना खाने टेबल पर आ गई। अब सुरेश भी आ गया। अब दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी शीला एक निवाला खाती है तो उसे सब्जी बहुत तीखी लगती है। वह उसे वही थूकती है। थू 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 थू। अरे ओ कमबख्त, अभी मारना चाहती हो क्या तुम मुझे? क्या हुआ माँ जी? अरे खाने में क्या मिलाया है तुमने? इतना तीखा, और ये सब्जी तो मैं खा भी नहीं सकती। अरे माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? रेशमा खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। अरे तू भी खा के देख, फिर बोल। सुरेश एक निवाला खाता है तो एक ही मिनट में वह निवाला बाहर निकाल डालता है और रेशमा से बोलता है, अरे रेशमा, तुमने आज खाना कैसे बनाया है? इतना तीखा और इतना नमक खाने में कोई डालता है क्या? अजी मुझे सच में नहीं पता ये कैसे हुआ, मैंने कम ही नमक डाला था। रेशमा, अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? ऐसा खाना बनाओगी तो माँ तुम पर और गुस्सा हो जाएगी। जी अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा, ये खाना डाल दो और दूसरा खाना जल्दी बनाओ, मैं बाहर हूँ। जी मैं अभी बनाती हूँ। ऐसा कहकर रेशमा किचन में जाकर खाना बनाती है, मगर मन में सोचती है कि ये कैसे हुआ? मैंने तो नमक और मिर्च पाउडर सही तरीके से डाली थी, ये कैसे हो गया? रेशमा अब जल्दी जल्दी में खाना बना लेती है और खाना बना